बस ये एक चीज पूछनी थी कि वो ऑल आइज ऑन अमृतसर या ऑल आइज ऑन कंगना, कुछ इस तरह का पोस्ट कहीं दिखाई दिया क्या? क्योंकि मैं ढूंढ रहा था वो, मैंने एक्चुअली ऑल आइज ऑन राफा वाला पोस्ट देखा था। तो मुझे लगा कि जब हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए जो लोग हैं उनको लेकर ये लोग इतनी बातें कर सकते हैं, बॉलीवुड वाले जिनको कि शायद ये जानते भी नहीं है, फिर कंगना तो इनके बीच की एक अपनी है, उसको लेकर कुछ तो पोस्ट किया होगा। मतलब एक ह्यूमैनिटी नाम की भी कोई चीज होती है, उसको लेकर तो बोला होगा। क्योंकि ये जो सिक्योरिटी चेक वगैरह है उससे तो ये बॉलीवुड वालों का रोज का ही सरोकार रहता है। कल को क्या भरोसा कोई इनको कुछ रख के दे दे, तो हो सकता है। मतलब मुझको लगा कि यार किसी ने तो पोस्ट किया होगा, कुछ तो बोला होगा। एंड स्पेशली वो ऑल आइज ऑन राफा वाले गैंग ने, क्योंकि सबने बिल्कुल एक सीरीज में पोस्ट किया था, पर मुझे नहीं मिला। मतलब अगर आपको कहीं कुछ मिला हो तो यार प्लीज मेरे को कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ यार कि मतलब दिखना चाहिए ना। लगता है यार कि नहीं चलो, जिनके साथ अपन काम कर रहे हैं, जो अपनी फील्ड के लोग हैं, वो लोग अपने को सपोर्ट कर रहे हैं, पर दिखा नहीं मुझको। आपको दिखे तो बताना जरूर। और देखो, ये जो चीज है ना, ये एक तरीके का आपका दोगलापन जो है ना, आपका चेहरे का जो दोगलापन है, उस चीज को भी ये सामने लाकर रख देती है। फिर मतलब फिर आप ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मतलब अब क्या बोलूं मैं, सीधे सीधे दोगलापन ही बोलेंगे इसको, कि आपके खुद के व्यक्ति के साथ में कुछ ऐसी घटना हो रही है। क्योंकि कल को ये फिर ये किसी के भी साथ हो सकता है ना, क्योंकि आप तो एक्सपोज्ड हैं इन लोगों को, आपके साथ भी कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है इस बात की। एक्चुअली मेरा भी ध्यान तब गया जब कंगना ने इस चीज को लेकर जिक्र किया। कंगना को हालांकि मैं कोई उतना डेडली फॉलो नहीं करता हूं, बट क्योंकि अभी वो ट्रेंड में है और सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना मेरा काम है, तो मैं गो थ्रू करा, तो मेरी नजर उनकी स्टोरी भी पड़ी और मुझको वाकई में लगा, मैंने कहा यार ये तो मैटर है बाबा। कंगना को अगर उनके बुरे वक्त में ऐसे लोग ये सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो एक मैटर है। समझना पड़ेगा इस बात को। तो मतलब कंगना रनावत ने अपने सोशल मीडिया पर एक स्टोरी डालते हुए अपनी इंडस्ट्री को लेकर लिखा कि डियर फिल्म इंडस्ट्री, आप सभी लोग या तो एयरपोर्ट पर मुझ पर हुए हमले को सेलिब्रेट कर रहे हैं, या फिर उस पर पूरी तरह से आपने चुप्पी साध के रखी। लेकिन याद रखना, अगर कल को आप अपने देश की किसी सड़क पर या दुनिया की कहीं और चले रहे होंगे, तब कुछ इजरायली फिलिस्तीनी आप या आपके बच्चे पर हमला करते हैं बस इसलिए क्योंकि आप सभी राफा के लिए खड़े थे, इजरायली हॉस्टेज के समर्थन में, तब आप देखेंगे कि मैं आपके बोलने की आजादी के लिए लड़ूंगी। अगर किसी दिन आपको लगे कि मैं क्यों, मैं कहां हूं, तो याद रखना आप, मैं नहीं। इसके आगे एक और स्टोरी में उन्होंने लिखा कि ऑल आइज ऑन राफा गैंग, ये आपके लिए, आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है। जब आप किसी पर आतंकी हमले को सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन के लिए तैयार हो जाओ जब ये आपके साथ भी हो सकता है। काफी सारी बातें यहां पर कंगना ने कही, एंड टू बी फ्रैंक उनकी बातें कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं है। जैसे जो कुलविंदर है उसको लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने भी रिसेंटली पॉलिटिक्स में एंट्री करी है। मतलब अब देखिए ना, बेअंत सिंह का जो बेटा है, जो कि असैसिनेशन में शामिल था इंदिरा गांधी के, उसका बेटा जब चुनाव जीत सकता है, अमृतपाल सिंह चुनाव जीत सकता है, तो फिर ये कारनामा करके तो यार देखो, जो व्यक्ति विशेष है वो भी चुनाव जीत सकता है। मतलब सवाल तो देखिए उठ रहे हैं और लॉजिकल सवाल है। इंडस्ट्री का इसके ऊपर कुछ ना बोलना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। दरअसल जब हम सीआईएसएफ की बात करते हैं तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। छोटी मोटी बात इसलिए नहीं है क्योंकि सीआईएसएफ के जो पर्सनल्स होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट जगह के ऊपर डिप्लॉयड होते हैं। नेशनल सिक्योरिटी वाली जो जगह होती हैं, जिनको कि बहुत ज्यादा स्पेसिफिक सुरक्षा की जरूरत होती है, वहां पर ये लोग एम्प्लॉयज होते हैं। जैसे हमने एयरपोर्ट की ये बात करी, एयरपोर्ट पर होते हैं। जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो होती हैं वहां पर ये होते हैं। जो हमारे स्पेस एस्टेब्लिशमेंट है वहां पर ये होते हैं। ऑयल फील्ड्स में होते हैं, पोर्ट्स पे होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट जगहों पर होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जब आप एक कोई ऐसा काम यूनिफॉर्म में कर देते हो, आप इंडिविजुअल कैपेसिटी, ओन कैपेसिटी में आप कुछ भी करो, वो बात आपके ऊपर आती है, जो भी एक्शन होगा आपके ऊपर होगा। बट जब आप किसी एजेंसी की यूनिफॉर्म में, एक फोर्स की यूनिफॉर्म में जब आप कुछ ऐसा काम करते हो, तब उंगली सिर्फ आपके ऊपर नहीं उठती, बल्कि आपके इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर भी उठती है। और कुलविंदर के कारनामे के बाद में यही चीज हो भी रही है। सीआईएसएफ के ऊपर कई लोगों ने उंगली उठा दी। हालांकि सीआईएसएफ का इस तरह की चीजों से कोई लेना देना नहीं होता है, वो लोग देश के लिए काम करने वाले लोग होते हैं और वो उसी तरीके से काम भी करते हैं। बट वही हम कहते हैं, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। आप कहीं भी चले जाइए, आपको ऑड वन आउट तो मिल ही जाएंगे। कंगना रनावत ने हालांकि इसको लेकर यह भी कहा है कि बिल्कुल उसी तरीके से इन्होंने काम किया जिस तरीके से वो जो रहते हैं ना, अराजकता फैलाने वाले लोग काम करते हैं, चुपचाप पीछे से आई और कर दिया। ऐसा भी नहीं कि सामने से अगर चिल्ला चोट करते हुए किया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इन सब चीजों के कारण देखिए सवाल तो खड़े होते ही कि आखिर किस तरीके से ये काम हुआ है, क्या सिक्योरिटी मतलब इस तरीके से अगर रहेगी तो क्या कर सकते, क्योंकि अब दुनिया भर के सामने ये मैसेज जाएगा
कि भारत की एक पुलिस फोर्स की एक महिला ने इस तरह का कारनामा किया है, जाहिर सी बात है। लेकिन बॉलीवुड की चुप्पी इसके ऊपर सवाल खड़े करती है, और बॉलीवुड की चुप्पी कहीं ना कहीं लोगों को परेशान इसलिए भी कर रही है क्योंकि बॉलीवुड अक्सर ऐसे मुद्दों के ऊपर बोलता है जो कि कहीं से कहीं तक भी मतलब रिलेवेंट नहीं होते उन लोगों के साथ में। एक फला जगह पर कुछ हुआ है जिसकी जिस जगह तुम शायद कभी गए भी नहीं हो, लेकिन क्योंकि तुमको मानवीय संवेदनशीलता फील हुई है, तुमने बताया है, तो तुमने उसको लेकर बातचीत कर दी। जैसे एक कलाकार है, अदाकारा है, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी बात लिखी थी। एक में उन्होंने लिखा कि नहीं, हमको जानवरों से प्यार करना चाहिए, और दूसरे ही पोस्ट में पता चलता है कि वो खुद बकरा या फिर मुर्गा बनाकर खा रही हैं। तो मतलब इस तरह का दोगलापन हम लोग पहले भी सेलिब्रिटी से देख चुके हैं, लेकिन जब बात अपनों के ऊपर आती है तब कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं यार, इन लोगों को कम से कम तब तो आवाज बुलंदी के साथ उठानी चाहिए, अपने लोगों के लिए उठानी चाहिए, क्योंकि आप नहीं कह सकते कि कौन सा दिन आपके लिए सही है और कौन सा दिन आपके लिए गलत है। और कंगना रनौत ने जो बात कही है कि भैया कल को आपके साथ, आपके बच्चों के साथ भी ऐसा हो सकता है, वो कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं, क्योंकि आपकी कही हुई बात किसको किस तरीके से बुरी लग रही है और फिर उसके ऊपर अगर आप आवाज नहीं उठा पा रहे हो तो फिर यही होता है। कंगना के साथ तो ये सबसे बड़ा सिनेरियो है कि कंगना आवाज उठा देती है, बोल देती है, बेबाकी से बोल देती है, तो उससे अपने आप ही एक टोन सेट हो जाती है। बट यहां पर जो हुआ है, जिस तरीके से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने रिएक्ट किया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। कंगना रनौत का ये जो मैटर है, ये सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर भी थोड़े सवाल खड़े करता है कि क्या सिक्योरिटी फोर्सेस में इस तरह के पर्सन मौजूद हैं जो कि रेडिकलाइज सोच रखते हैं, और अगर रखते हैं तो उनको किस तरीके से मतलब न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, या किस तरीके से उनको बाहर कर सकते हैं हम। इस तरह की काफी सारी चीजें हैं जो कि यहां पर मैटर करती हैं और सोचने समझने वाली हैं। इसीलिए बस मेरा मानना यही है कि अगर बॉलीवुड वाकई में खुद को एक इंडस्ट्री कहता है तो उनको अपने एक आदमी के लिए आवाज उठानी चाहिए, और अगर वो आवाज नहीं उठाते हैं तो फिर मतलब मुझसे नहीं लगता कि उनसे बड़ा हिपोक्रेट कोई और हो सकता है। हालांकि सोशल मीडिया के कई सारे सेक्शंस की तरफ से कंगना रनौत को लेकर काफी सपोर्ट आया है। काफी लोग हैं सोशल मीडिया पर जो कि कंगना रनौत का सपोर्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं, कंगना के साथ जो हुआ गलत हुआ, इररिस्पेक्टिव कि वो कंगना को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए, ये जो भी कुछ हुआ है वो ऑब्वियस सी बात है उस पर्सन से हुआ है जिस पर्सन को इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। एंड कहीं ना कहीं अगर हम उस पर्सन की बात करें, जिस भी कुलविंदर ने जिस तरीके से कंगना के साथ ये किया, तो वो भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से ही इंस्पायर्ड ज्यादा लगता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपके दिमाग के ऊपर सोशल मीडिया इस तरीके से अटैक करता है तब आप इन चीजों को हैंडल नहीं कर पाते। अगर मैं भी अपनी डे टू डे लाइफ में बात करूं तो सोशल मीडिया के ऊपर मुझे काफी तरह के कमेंट्स आते हैं, अच्छे बुरे हर तरह के आते हैं, बट उनसे मुझको ज्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता। क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया पर हर किसी को कुछ भी कहने की आजादी होती है, वो लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वही पर्सन जब आपके सामने आते हैं तब वो एकदम अलग बिहेव करते हैं। एंड सेम यहां पर भी होता है। बट अगर आप सोशल मीडिया के बिहेवियर को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आओगे तो कहीं ना कहीं उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे ही होंगे। एंड दिस इज ऑब्वियस, क्योंकि सोशल मीडिया को आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्या कहना है आप लोगों को इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो के लिए उतना ही। जय हिंद, जय भारत।